कोलकाता की हवाओं में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी की आहट पहले ही सुन चुका हो। बसुबाड़ी के आलीशान कमरों से लेकर झनक के छोटे से किराए के मकान तक हर जगह एक अनकहा तनाव तैर रहा था। यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं थी, बल्कि उस अधिकार, जिद और जुनून की थी जो अक्सर रिश्तों की सीमाएं तोड़ देता है। एक तरफ शहनाइयों के सुर सजने वाले थे और दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर के दिल में बगावत की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। संजना आज उस घड़ी की दास्तान सुनाने वाली थी जब प्यार, अहंकार और अतीत टकराने वाले थे। झनक, जिसे लोग उसकी माँ की तरह ही बदनसीब मानते आए थे, आज पहली बार अपनी तकदीर खुद लिखने का साहस कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह ऋषि की यादों के सहारे नहीं जिएगी, न उस तिरस्कार को और सहेगी जो अर्शी और आदिति हर दिन उसे महसूस कराते थे। उसके जीवन में एक नया रिश्ता आने वाला था, एक ऐसा इंसान जिसने उसे इज्जत और सुकून का भरोसा दिया था। अनिरुद्ध के लिए यह शादी किसी वरदान से कम नहीं थी। पूरी उम्र पछतावे की आग में जलने वाला यह पिता आज पहली बार अपनी बेटी को मुस्कुराते देखने की उम्मीद कर रहा था। कहानी की शुरुआत उस पीले लिफाफे से हुई जो शहर के कई नामी घरों में पहुंचा। लेकिन जब वही निमंत्रण अनिरुद्ध बसु के हाथों में आया तो उसकी उंगलियां कांप गईं। यह झनक की शादी का कार्ड था। वही झनक जिसे समाज ने कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। अनिरुद्ध की बूढ़ी आंखों में आंसू चमक उठे, मगर यह दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के आंसू थे। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दिया हो। झनक ने तय किया था कि अब वह अपमान के घूंट और नहीं पिएगी। वह आगे बढ़ना चाहती थी, एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसके लिए यह रिश्ता केवल शादी नहीं, बल्कि अपने अतीत से आजादी का रास्ता था। मगर बसुबाड़ी में यह खबर खुशियों की नहीं, बल्कि जश्न की वजह बन गई। अर्शी के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि वह पुराना अध्याय हमेशा के लिए खत्म होने वाला है जो उसे सालों से चुभता आया था। आदिति भी बेहद खुश थी। उसे यकीन था कि झनक के जाते ही ऋषि पूरी तरह उसी का हो जाएगा। वह यह नहीं जानती थी कि जिसे वह अपनी जीत समझ रही है, वही उसकी हार की नींव रखने वाली है। इसी उथल पुथल के बीच एसपी ऋषि अपनी जीप में शहर की गलियों में गश्त लगा रहा था। बाहर से शांत दिखने वाला यह अफसर भीतर से बिखर चुका था। उसे खबर मिली थी कि झनक की जिंदगी में कोई और आ गया है। पहले उसने इसे अफवाह मानकर टाल दिया। उसका पुरुष अहंकार यह मानने को तैयार ही नहीं था कि झनक, जो कभी उसके नाम का सिंदूर लगाती थी, किसी और की होने वाली है। उसे हमेशा यही गुमान रहा कि हालात चाहे जो हों, झनक के दिल पर बस उसी का राज रहेगा। शाम को जब वह बसु विला पहुंचा तो ड्राइंग रूम की मेज पर रखा वही कार्ड उसकी नजरों में चुभ गया। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, झनक संग डॉक्टर शांतनु। यह नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुलिस अफसर जो रोज अपराधियों से लड़ता था, आज एक कागज के टुकड़े से हार गया। अनिरुद्ध उसकी हालत समझ गया, मगर उसके शब्द भी ऋषि के जख्म भरने के लिए काफी नहीं थे। कमरे में आदिति खुशी खुशी साड़ियां चुन रही थी। उसकी मासूम सी बातें ऋषि के लिए किसी तंज से कम नहीं थी। अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहली बार आदिति को उस नजर से देखा जिसमें नफरत और जलन दोनों थी। पूरी रात वह सो नहीं सका। बालकनी में टहलते हुए उसके सामने झनक के साथ बिताए हर पल की तस्वीरें घूमती रहीं। वह खुद को समझाता रहा कि वह एक जिम्मेदार अफसर है, शादीशुदा आदमी है, मगर दिल उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन झनक के घर हल्दी का छोटा सा समारोह था। सादगी से सजा आंगन, मंगल गीतों की मधुर आवाजें और झनक का पीले रंग की साड़ी में शांत चेहरा। वह मुस्कुरा तो रही थी, मगर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक खुश दुल्हन की होती है। इधर थाने में ऋषि का व्यवहार बदल चुका था। छोटी छोटी बातों पर वह झुंझला उठता, जैसे किसी अनदेखे दर्द से लड़ रहा हो। दोपहर होते होते वह खुद को रोक न सका। उसकी जीप अनजाने में ही झनक के मोहल्ले की तरफ मुड़ गई। दूर से ढोल और गीतों की आवाज आ रही थी। उसने गाड़ी रोककर बाहर झांका।
झनक हल्दी लगवाते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। क्या वह उसे ढूंढ रही थी? यह ख्याल ऋषि के दिल में एक झूठी उम्मीद जगा गया। तभी डॉक्टर शांतनु वहां पहुंचा। झनक की हल्की मुस्कान देखकर ऋषि की मुट्ठियां भींच गईं। वह गाड़ी मोड़कर लौट तो आया, मगर अपने साथ एक भयानक तूफान ले आया। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। अर्शी और आदिति बड़े उत्साह से तैयार हो रही थी। ऋषि पहले मना करता रहा, फिर अचानक जाने को राजी हो गया। उसने दूल्हे की तरह सजसंवर कर आईने में खुद को देखा और बुदबुदाया कि झनक नाम बदल सकती है, किस्मत नहीं। हॉल में पहुंचते ही उसकी एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। झनक की नजर उससे टकराई तो उसका दिल धक से रह गया। ऋषि सीधे स्टेज तक गया, शांतनु को शगुन का लिफाफा थमाया और धीमे से ऐसा वाक्य कह गया जिसने सबके दिलों में शक का बीज बो दिया। उस रात के बाद झनक की बेचैनी और बढ़ गई, मगर उसने सब कुछ छिपा कर रखा। सुबह होते ही हल्दी की रस्म का दिन आ गया। बसुबाड़ी में हलचल थी, मगर ऋषि कहीं नजर नहीं आया। सच तो यह था कि वह रात भर झनक के घर के बाहर गाड़ी में बैठा पहरा देता रहा। उसके मन में बस एक ही जिद गूंज रही थी कि झनक पर हल्दी सिर्फ उसके नाम की चढ़ेगी। जब शांतनु के घर से हल्दी आई और झनक को आंगन में बैठाया गया, तो वह किसी देवी की मूर्ति जैसी लग रही थी। लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। हवा में गीतों की मिठास थी, मगर कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी था, जो इस शादी को एक भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी, अचानक पूरे आंगन में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई और कुछ ही पलों में वहां अफरातफरी मच गई। मेहमान इधर उधर देखने लगे, कोई बच्चों को संभाल रहा था तो कोई जनरेटर की तरफ भागा। उसी अंधेरे और शोर शराबे का फायदा उठाकर पिछवाड़े के रास्ते से एक परछाई आंगन में दाखिल हुई। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह परछाई कोई और नहीं बल्कि ऋषि था। उसने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन उसकी चाल और उसकी मौजूदगी की खुशबू झनक के लिए अनजानी नहीं थी। भीड़ और अंधेरे के बीच वह सीधा झनक के पास पहुंच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या जनरेटर की रोशनी लौटती, ऋषि ने जेब से हल्दी की छोटी सी डिब्बी निकाली, जो वह मंदिर से खुद लेकर आया था, और झनक के गालों पर हल्दी मल दी। झनक एक झटके से सिहर उठी। उसने उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की और उसी पल रोशनी लौट आई। सामने ऋषि खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी जीत की चमक थी। पल भर में पूरे आंगन पर सन्नाटा छा गया। मेहमान अवाक रह गए। अदिति और अर्शी जो उसी वक्त वहां पहुंचे थे, इस दृश्य को देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गए। भरी महफिल में अदिति के पति ने अपनी एक्स वाइफ को सबसे पहले हल्दी लगा दी थी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं टूटी थी, अदिति का भ्रम भी टूट चुका था। अदिति चीख पड़ी, यह क्या बदतमीजी है ऋषि। ऋषि ने बड़े इत्मीनान से उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा कि वह तो बस शगुन दे रहा था, आखिर रिश्ता पुराना है। उसकी आवाज में ऐसी बेरुखी थी कि किसी में उससे बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। झनक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुस्से में अपने गाल पोंछने चाहे, लेकिन हल्दी का रंग चढ़ चुका था। ऋषि वहां एक पल भी नहीं रुका। वह सबको मूक चुनौती देता हुआ बाहर निकल गया। पीछे शांतनु के घरवाले कानाफूसी करने लगे कि यह आदमी कौन है और झनक से इसका रिश्ता क्या है जो खत्म ही नहीं हो रहा। अर्शी ने बात संभालने की कोशिश की और कह दिया कि ऋषि पुलिस वाला है, काम के दबाव से उसका दिमाग खराब हो गया है। मगर झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता और यह सबको समझ आने लगा था। शादी की शाम आ गई। झनक को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अनिरुद्ध ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर भी माहौल में तनाव था। पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी क्योंकि अनिरुद्ध को डर था कि ऋषि कोई हंगामा कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऋषि शादी में दिखाई ही नहीं दिया। बारात आई, स्वागत हुआ, जयमाला भी हो गई। सब कुछ शांति से चलता रहा। अदिति बार बार गेट की तरफ देखती रही।
उसे डर था कि ऋषि कहीं बंदूक लेकर न आ जाए, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। असल में ऋषि हार नहीं मान रहा था। वह मंडप के आसपास ही था, अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में, ड्यूटी का बहाना बनाकर पूरे इलाके को घेरे हुए। अपनी सरकारी जीप में बैठा वह मोबाइल पर मंडप की लाइव फुटेज देख रहा था। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ती गई, उसका सब्र टूटता चला गया। जब पंडित ने कहा कि अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा, तभी ऋषि का संयम पूरी तरह जवाब दे गया। उसने फोन पटका, जीप स्टार्ट की और सीधे मंडप के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसा दी। ब्रेक की चीख और धूल के गुबार ने मंत्रों को खामोश कर दिया। मेहमान चीखने लगे। शांतनु के हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर गई। ऋषि गाड़ी से उतरा। आज वह प्रेमी नहीं, एक खतरनाक अफसर लग रहा था। अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर ऋषि सीधे वेदी पर चढ़ गया और झनक का हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी कलाई पर निशान पड़ गए। उसने दहाड़ते हुए कहा कि यह शादी गैरकानूनी है। अर्शी ने चिल्लाकर कहा कि उनका तलाक हो चुका है। ऋषि हंसा और कागज लहराते हुए बोला कि उसने कभी साइन किए ही नहीं। उसने दावा किया कि कानूनन झनक आज भी उसकी पत्नी है। यह सुनते ही अदिति बेहोश सी हो गई। शांतनु पीछे हट गया। उसने तमाशे से तंग आकर शादी तोड़ दी और चला गया। झनक ने ऋषि से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, मगर ऋषि ने साफ कह दिया कि अगर वह उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। तभी एक सीनियर अफसर और वही वकील आ पहुंचे जिसने कभी उनका तलाक करवाया था। वकील ने बताया कि तलाक के कागज असली हैं, लेकिन जिन तारीखों पर साइन दिखाए गए हैं, उस दिन ऋषि शहर में था ही नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि साइन जाली थे, मतलब तलाक कभी हुआ ही नहीं था। इस खुलासे ने सबको हिला दिया। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि यह साजिश उसी की थी। ऋषि ने अदिति से कहा कि कानूनन वह उसकी पत्नी नहीं है। अदिति टूट गई। झनक ने कागज आग में डाल दिए और कहा कि वह उसे पति नहीं मानती। वह वहां से जाना चाहती थी, मगर उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। तभी अनिरुद्ध ने सबके सामने उसे अपनी बेटी स्वीकार किया और कहा कि झनक उसके घर जाएगी, बेटी बनकर। बसुबाड़ी के दरवाजे पर झनक ने सिर ऊंचा करके कदम रखा। यह गृह प्रवेश नहीं था, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। उसने मां की तस्वीर को देखा और मन ही मन बदला लेने की कसम खाई। उसने अदिति से कहा कि अब उसे उसी टूटे घर के कांच चुभेंगे। ऋषि मुस्कुराया और बोला, वेलकम होम मिसेस बसु, मगर झनक ने जवाब दिया कि वह मिस झनक है और यह जंग अब घर के अंदर भी लड़ी जाएगी और अदालत में भी। इस तरह एक ही छत के नीचे 3 जिंदगियां टकराने वाली थी। ऋषि अपने पागलपन भरे प्यार के साथ, अदिति अपने टूटे सुहाग के साथ और झनक अपने अपमान और बदले की आग के साथ। कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि यहीं से असली युद्ध शुरू होने वाला था।